नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसे चल रही है? हाफ ईयरली या फर्स्ट टर्म आने वाले हैं, तो फटाफट आप अपने जो पुराने चैप्टर्स हैं उनका भी रिवीजन कीजिए। देखिए, पिछले वीडियो में आप लोगों को याद आया होगा, हमने ये फ्लोराइड आयन कैसे बनता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में इस तरह से ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 एडिशनल चार्ज किस वजह से आया, ये चीज़ भी आप लोगों को पता लग रही है। ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद फ्लोरीन के अंदर अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उसके न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 9 प्रोटॉन ही थे, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए ओवरऑल 1 नेगेटिव चार्ज आया। नेक्स्ट हमारा एक कॉन्सेप्ट आ रहा है आयनिक बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ वेरी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Bond formed by transfer of electrons produce charge ions, all states, conductors and having high melting point. Examples NaCl, CaCl2, K2O. अब ये कैसे बनता है हम देखते हैं। ध्यान देना, इसमें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है और चार्ज जनरेट होता है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, ये पूरी तरह से क्लोरीन के ऊपर ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब सोडियम अब कैटायन में और क्लोरीन अब एनायन के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो अट्रैक्शन है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं, और जो बॉन्ड बना वो आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड है। अब इसको एक दूसरे एनिमेशन से समझिए, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, सोडियम इसके अंदर जो थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो ये सोडियम कैटायन के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये क्लोरीन क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन कॉम्बिनेशन से सोडियम क्लोराइड बना। आयनिक बॉन्ड, electron from sodium is transferred to Cl. This causes a charge imbalance in each atom. The sodium atom Na positive and the Cl becomes sodium becomes Na positive, Cl becomes Cl negative chloride ion, charge particles और ion। अब हम समझते हैं कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस है। देखिए इसको, सोडियम पर एक इलेक्ट्रॉन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्लोरीन पर 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, दोनों के ऊपर चार्ज जनरेट हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से और आयंस बने, तो ये आयनिक बॉन्ड होगा इनके बीच में। अब कोवेलेंट बॉन्ड को समझिए, दो क्लोरीन के एटम हैं, दोनों पर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में नहीं, यानी कोई भी कैटायन नहीं बनना चाहता है, एनायन ही बनना चाहते हैं, लेकिन ये तो दोनों के लिए पॉसिबल हो नहीं पाएगा एक साथ। तो क्या होगा देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने देखा हुआ है कि इस तरह की स्ट्रक्चर आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ी है कि ये 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के चारों तरफ आ गए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बिल्कुल ऐसा कैसा इस वाले क्लोरीन के लिए भी देखिए, इसमें भी ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हम बोलेंगे कि इन दोनों के लिए ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ये जो पेयर है ये शेयर्ड पेयर है और दो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक सिंगल बॉन्ड बना है, यानी सिंगल बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी को कहा जाता है फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड की खासियत क्या है, बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी formed by sharing electron pairs, stable non-ionizing particles
they are not conductors at any state. Examples O2, CO2, C2H6, H2O, SiC। देखिए इस एनिमेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन की इस तरह से शेयरिंग होकर के ये मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, तो यही कोवलेंट बॉन्ड है। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। देखिए ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, ये हम देखने की कोशिश करें। आपको पता है कि कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का 2 6 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इनमें शेयरिंग कैसे होगी देखिए। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन अभी शेयर किया, तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टोटल हर एटम ने 2-2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं शेयरिंग के लिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ किसी भी एटम का, है ना। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के लिए। नाइट्रोजन में पहले वाले केस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर भी नहीं हुआ, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर इस नाइट्रोजन के लिए यह 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इधर भी इस नाइट्रोजन के लिए भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट। ये ध्यान रखना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर के 3 बॉन्ड बनाएंगे। मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है। लेकिन अब एक खास बात समझना, ये तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हमने अभी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की। ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी बोला जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में कितने 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर भी इसके पास में 2 लोन पेयर्स हो गए, एक ये हो गया और एक ये वाला हो गया। ये लोन पेयर्स हैं, ये ध्यान रखना। ऐसे ही इस केस में भी इस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर ये है, दूसरे नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है। अब कुछ और हम एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। अमोनिया का फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बॉन्ड बना कोवेलेंट बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। ऐसे ही 3 हाइड्रोजन आए इसके पास में और कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ब्लू कलर के डॉट हैं वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, रेड कलर का जो डॉट है वो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। नीचे की तरफ आप देखिए अमोनियम आयन का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। ध्यान देना, इसमें होता क्या है, ये अमोनिया से ही बना है। तो इसमें अमोनिया के अंदर एक प्रोटॉन आकर के ऐड हुआ। अब क्या हुआ, ये प्रोटॉन आकर के ऐड हुआ, यहाँ पर ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं। बाकी 3 वाले केस में देखिए जो कोवेलेंट बॉन्ड है वहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आ रहे हैं। आप इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को बोल सकते हैं, यहाँ जो बॉन्ड बना वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, जबकि इन 3 केस में जो बॉन्ड बने हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड हैं। देखिए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पर शेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन एक ही एटम से आते हैं। फिर कंपैरिजन ऑफ बॉन्डिंग टाइप, आयनिक और कोवेलेंट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देखिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन होता है। आयनिक के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोवेलेंट के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इधर आयंस बनते हैं और इधर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर मोल्टेन सॉल्ट्स कंडक्टिव होते हैं, आयनिक के अंदर पिघले हुए सॉलिड स्टेट में कंडक्शन नहीं करते हैं, जबकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल नॉन कंडक्टिव होते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट आयनिक का और लो मेल्टिंग पॉइंट आगे हम नेक्स्ट